नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत है जरूरी अब आपके गांव तक, जो कि एनसीएस सीएसआर के सौजन्य से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी गांव वालों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आप सभी तक सही जानकारी पहुंचाना। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष गौतम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेडियो ऊर्जा में। बहुत बहुत धन्यवाद विभूति जी। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो हमारी अधिकतर जनता गांव में ही रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गांव से जुड़े जो सवाल हैं और जो गांव से जो रिलेटेड बीमारियां हैं उसके बारे में सटीक और सही जानकारी अगर उनको मिल जाए तो उनको काफ़ी हद तक सहूलियत हो जाती है। क्योंकि बहुत रिमोट एरिया में गांव में लोग रहते हैं, कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं शहर में, तो कुछ हद तक उनको रोकथाम या इलाज संभव हो पाता है अपने घर पे, अपने एरिया में। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हम एक बात बता दें कि हमारे साथ जो आज डॉक्टर मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, ये हड्डियों के विशेषज्ञ हैं और हम इन्हीं से हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के बारे में या समस्याओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इन सवालों की कड़ियों को। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप पहले हमारे सिंगरौली के श्रोताओं को और दर्शकों को अपने बारे में रूबरू कराइए। मैं डॉक्टर SK गौतम, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, इंचार्ज कैजुअलिटी नेहरू शताब्दी चिकित्सालय जयंत में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ विगत कई वर्षों से ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने लगभग 13 से 14 साल तक यहाँ पे काम किया है और मैं कंटिन्यूस अभी कार्यरत हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप सरल भाषा में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर क्या करते हैं और किन बीमारियों का इलाज करते हैं। देखिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक जो भी डॉक्टर होते हैं वो प्रमुख रूप से हड्डी, जोड़, मांसपेशी, नस और उससे रिलेटेड और अन्य बीमारियों का इलाज करते हैं और उन्हीं को हम ऑर्थोपेडिशियन या ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलते हैं। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि सरल भाषा में कि ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर क्या करते हैं, तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि गांव में अक्सर लोगों को घुटनों और कमर में दर्द रहता है, तो इसके मुख्य कारण क्या है? देखिए, चूँकि हमारी अधिकतर जनता गांव में रहती है तो ये ज़रूरी है कि हम उनको इस बारे में बताएं और इस बारे में उनको खुद भी जानकारी नहीं होगी तो कुछ हद तक हम उनको और भी समझा पाएंगे। तो जहाँ तक घुटने और कमर की दर्द की बात है, तो जो पहला प्रमुख कारण है कि बहुत देर तक गांव के लोग काम करते हैं और एक ही पोस्चर में, एक ही कंडीशन में रह के काम करते हैं और साथ ही साथ उनका जो काम करने का तरीका होता है बहुत ही प्राचीनतम कह सकते हैं या ट्रेडिशनल कह सकते हैं। तो उस तरीके से वो बीच बीच में कोई ब्रेक लेते नहीं हैं और वो लगातार काम करते रहते हैं, जिससे से उनकी जो मांसपेशियां होती हैं और हड्डियों के बीच में जो गैप होता है, जिसके बीच में कुशन होते हैं, उसमें लगातार इंजरी होती रहती है, जिसका उनको अनुभव ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है और वो धीरे धीरे वो क्रोनिक या बहुत जटिल समस्या में बदल जाती है। दूसरा जो कारण है कि वो वज़न उठाने का काम बहुत करते हैं। वज़न को उठाने का एक प्रॉपर तरीका होता है जिसका उनको सही ढंग से पता न होने के कारण वह जाने या अनजाने में उससे ग्रसित हो जाते हैं। तो वज़न ना उठाने के कारण उनका फिर से हड्डियों, जॉइंट और स्पाइन में जो तकलीफ वो बढ़ जाती है उनकी, ठीक है। और जो कारण है उनमें प्रमुख रूप से जो उम्र के साथ जो हड्डियों के बीच में एक गद्दी होती है, जिसको हम मेडिकल भाषा में कार्टिलेज बोलते हैं। तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है उसमें घिसाव होने लगता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम देते हैं। और अलग दूसरे कारणों में अगर हम जाते हैं तो खान पान, अगर उनका बैलेंस डाइट नहीं रहता है, उनका खान पान सही नहीं रहता है। और अगर हम कारणों के बारे में जानना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें कि जॉइंट में हमेशा दर्द और सूजन बना रहता है और हड्डियां भी टेढ़ी होने लगती हैं। इसके बारे में उनको जानकारी नहीं रहती, वो सामान्य बीमारी समझ के उसको इग्नोर करते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जिसमें उनको ट्रॉमा होने पे, छोटे मोटे ट्रॉमा होने पे उनको लगातार वो चीज़ को इग्नोर करते करते वो चीज़ें बड़ी बीमारी बन जाती है। तो इसीलिए जो ये सब चीज़ें हैं इसको इग्नोरेंस नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है, चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका प्रॉपर इलाज होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जैसे गांव में लोग अक्सर घुटने के बल बैठते हैं या काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो घुटने में दर्द होता है, तो ये प्रमुख कारण है। इंडियन लाइफ स्टाइल में एक प्रमुख कारण है नशा।
धूम्रपान और नशा और अन्य प्रकार का जो भी नशा है वो कहीं न कहीं आपके हड्डियों और मांसपेशियों को बेहद काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट पहुंचाता है, जिसकी वजह से भी अगर इस लत में पड़े हैं तो उनको गंभीर बीमारियों का, या यूँ कहें कि हड्डियों से रिलेटेड बीमारियों का, मांसपेशियों से रिलेटेड बीमारियों का, नसों से रिलेटेड बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जैसे डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की जो बीमारियां रहती हैं, ये भी काफ़ी हद तक इसकी दवाइयाँ रहती है, ये भी काफ़ी हद तक हमारे बोन जॉइंट्स और मांसपेशियों पर असर डालती है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर, जैसा कि हमारी जो रेडियो ऊर्जा टीम है वो लगातार गांव-गांव तक जाकर के लोगों की दिक्कतें, जो भी समस्याएं हैं, वो हम लोग उनकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि हड्डियों की ज़्यादातर समस्याएं जो है वो जो ज़्यादा जिनकी उम्र ज़्यादा है उनमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ पाई गई है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में हड्डियों का दर्द होना सामान्य बात है, क्या यह सच है या फिर इसका इलाज ज़रूरी होता है? नहीं जी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वो इसलिए क्योंकि उम्र के साथ बढ़ने के साथ थोड़ा बहुत दर्द संभव है, लेकिन वो दर्द बराबर बना रहे ये ज़रूरी नहीं है। तो जो उम्र के साथ क्या होता है कि कार्टिलेज, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गद्दियाँ जॉइंट्स के बीच में घिस जाती हैं, जो स्पाइन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बीच में जो कुशन होता है उसमें भी लगातार वियर एंड टियर, या कह सकते हैं कि घिसाव होता रहता है उम्र के साथ। तो उम्र के साथ जो होने वाली बीमारियां हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है और ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस वो बीमारी होती है जिसमें कि हड्डियां बहुत, उसका घनत्व बहुत कम हो जाता है और हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। वो होता क्यों है? वो होता है जैसे डाइट प्रॉपर न लेने से, या फिर खाने में उनके कैल्शियम की कमी हो, उसकी वजह से भी होता है। विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें हड्डियों में बहुत लचीलापन हो जाता है और वो काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि फ्रैक्चर हो सकती है, या फिर उसमें और बीमारियां लग सकती हैं, और कभी कभी होता है कि उसमें दर्द बराबर बना रह सकता है। तो उम्र के साथ जो बीमारियां होती हैं उसमें ये है प्रमुख रूप से कि अगर घुटने में अगर उसको इफेक्ट पहुंच रहा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अगर डाइट की वजह से कमी है तो ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। और जो उम्र के साथ होने वाली बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बहुत लोग को पता नहीं होता, या फिर जांच नहीं कराते तो उनको पता ही नहीं होता। बराबर हाथ पैरों में सुबह जकड़न बहुत महसूस होता है, हाथ पैरों में टेढ़ापन आने लगता है, जिसको बराबर इग्नोर करते थे और आगे चल के ये बहुत गंभीर बीमारी बन जाती है, जिसका इलाज संभव तो है लेकिन थोड़ा सा उसको समय लेता है। तो इसीलिए जो भी बीमारी हो उसको प्रॉपर तरीके से इलाज कराना चाहिए और विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। सर, जैसे कि अभी हम लोग हड्डियों में दर्द की बात कर रहे थे, तो अगर ये दर्द अचानक से गर्दन में या फिर हड्डियों में अगर दर्द शुरू हो जाए तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी ऐसा हो कि अचानक से दर्द शुरू हो जाए या फिर गर्दन हो या घुटने में, तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि जो काम करते समय हमें ये चीज़ हुआ है उसमें हमको पहले रिलैक्सिंग मोड में आना चाहिए, आराम करना चाहिए। अब अगर बहुत देर तक दर्द कंटिन्यू है तो अब उसको जैसे मान लीजिए सूजन है, तो सूजन के लिए हम आइस फोमेंटेशन बोलते हैं उसको, या बर्फ़ से सेकाई कर सकते हैं। लेकिन बर्फ़ की सेकाई डायरेक्ट नहीं करना है, उसको कपड़े में या किसी पन्नी में रख के उसको सेकाई कर सकते हैं, जिससे उसका सूजन कम हो जाएगा। अगर दर्द हो रहा है लगातार तो गर्म कपड़े से या गर्म पानी से सेकाई कर सकते हैं, जिससे दर्द में थोड़ा आराम मिले। तो अगर इतना करते हैं और आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, और काफ़ी हद तक इसमें आराम भी मिल जाता है। और आजकल जो ये कॉमन प्रॉब्लम इसमें मोबाइल है या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो हम काफ़ी देर तक बैठ के ऑफिस में काम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मांसपेशियाँ जो गर्दन की होती है वो खिंच जाती है, और उसको खिंचाव इस हद तक पहुंच जाती है कि फिर वो काम करने में असमर्थता व्यक्त करने लगते हैं। तो इसीलिए इससे निजात पाना है तो हर आधे घंटे या 1 घंटे के बीच में 5 मिनट का ही सही, लेकिन ज़रूर स्ट्रेचिंग या ब्रेक लें, स्ट्रेचिंग कर लें, ताकि उनको ये प्रॉब्लम समस्या न उत्पन्न हो। उसी तरह घुटने में, अगर घुटने में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप 1 घंटे के बीच में, आधे घंटे में कभी भी थोड़ा सा घुटने को सीधा कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज भी होते हैं जो आप सामान्यतः
पता चल सकता है। अगर हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे फिजियोथेरेपी से पता करने से पता चल जाता है। इसको क्वाड्रिसेप ड्रिल एक्सरसाइज भी बोलते हैं इसको, तो वो कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको उसमें आराम मिल जाता है। अगर इसके बाद भी आराम नहीं मिलता है तो आपको ज़रूर अपने नियरेस्ट जो भी स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर हॉस्पिटल हो, वहाँ विशेषज्ञ की सलाह लेंगे और आगे वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करा के जाँच करके उसके कारणों का पता लगा के आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो अंत में मैं चाहूँगी कि आप क्या हमारे गांव वालों को हड्डियों से जुड़ी क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो अभी चूँकि इतनी सारी बातें हुई हैं और काफ़ी हद तक मैंने कोशिश करी है कि आपको वो सरल भाषा में और बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बताया कि वो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपको लगे कि आपकी तकलीफ़ बढ़ रही है, विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। नीम हकीम और ये दूसरे जो भी बोन सेटर और इस टाइप के लोग होते हैं, पहलवान, इस टाइप के जो हड्डी बैठाने काम करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा अभी बचें, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप उनसे बचें, विशेषज्ञ की सलाह लें, अपना डाइट अच्छा रखें, अपना जो वर्किंग स्टाइल है उसको छोड़ें, जो वर्किंग स्टाइल को सुधार करें और नशा को कम करें। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी फैमिली के साथ पूरा टाइम दें और उसके साथ साथ आप अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। और जब भी आपको जो भी होम रेमेडीज़ मैंने आपको बताया, जो भी प्राइमरी मैनेजमेंट आपको बताया जो घर पे कर सकते हैं, अगर उससे आपको लाभ नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सक ज़रूर दिखाएं और उसका सही इलाज, प्रॉपर इलाज ज़रूर कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने ये घर में जो दिक्कतें होती हैं, जहाँ कोई बाहरी सामान अगर उठा लिया तो उसमें अगर हड्डी की कुछ दिक्कत हो जाती है, तो आपने उसके बारे में तो हमें बता दिया। लेकिन अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग अक्सर खेत में काम करते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि खेतों में काम करने वाले लोग को कमर दर्द से कैसे बचना चाहिए? देखिए, जो खेतों में काम करते हैं उनको तो सबसे पहले तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि वो जब भी वज़न उठाएं उसको प्रॉपर तरीके से उठाएं। प्रॉपर तरीका मतलब क्या कि घुटने को बेंड कर लें, तब उसको वज़न को उठाएं। और वज़न को उठाने का तरीका यह है कि जितना हो सके वज़न को अपनी बॉडी से करीब रखें। तो ये बहुत अच्छी वो है, जिससे अगर वो फॉलो करेंगे तो आगे उनको उससे फ़ायदा होगा। और प्लस वज़न जितना उठा सकते हैं उतना ही उठाएं, एक्सेसिव वज़न या ज़्यादा वज़न ना उठाएं। और दूसरी बात कि अगर वो वज़न उठा भी लेते हैं तो कोशिश ये करें कि अगर उनको ज़्यादा पीड़ा हो रही है या दर्द महसूस हो रहा है तो उसको वहीं बीच में या फिर कहीं उसको रेस्ट कर लें या रख दें। और जब भी वज़न उठाना हो तो कोशिश करें, अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो कुछ उसके अलग इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, जैसे ट्रॉली वगैरह होती है, उससे उसको कैरी करें। गांव के लोगों और किसानों को मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, आपका शरीर है और आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, खासकर तब जब आप खेती का सीजन हो, खेती कर रहे हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भगवान ने हमारे स्पाइन को, हमारे की रीढ़ की हड्डी में जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो बहुत अच्छे से बना के भेजा है। लेकिन अगर हम इसको अपने काम की वजह से इसको इग्नोर करके बहुत ज़्यादा इसको अगर हम लचीला बनाने की कोशिश करते हैं या फिर हम अचानक से झुकने या फिर वज़न उठाने काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ़ देता है। तो जैसे हमारे गांव में लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, तो ट्रैक्टर चलाते समय हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हमें अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना चाहिए, सीधा रखना चाहिए, आगे ज़्यादा झुक के न रहे, झुक के वज़न ना उठाएं, भारी वज़न जितना संभव हो उतना ही उठाएं। और अगर इस तरीके से अगर वो काम करते हैं तो बेहद उनको आसानी होगी काम करने में भी और तकलीफ़ भी नहीं होगी। अगर होती है तो उसको आराम जल्दी मिल सकता है। जो होम रेमेडीज़ वगैरह मैंने बताई पहले से, उसको करने से उनको बेहद ज़रूरी आराम मिल सकता है। तो ये थे ऑर्थोपेडिक्स के विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष गौतम, जिन्होंने हमारे साथ हड्डियों से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में जानकारी दी। और आशा करते हैं आप सभी इन सभी समस्याएं और जो भी सॉल्यूशन इन्होंने दिया है वो आप ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाएंगे। और इन्हीं सब ज़रूरी जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए सेहत है ज़रूरी कार्यक्रम में। नमस्कार।